लोगों के दरमियान अपना कलाम पेश कर रहे थे। बड़े खूबसूरत शायरी उन्होंने पेश की, इनके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये मुशायरा जितना तारीखी हो रहा था, मोहतरम सावन हुसैन की उम्दा गजल ने इसे और भी तारीखी बना दिया, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब मेरी फहरिस्त में सिर्फ 2 शायर बची है, नहीं, एक शायर बचा और एक शायरा बची है। शायरा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके नाम के आगे जीनत लगा है। हालांकि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैंने एहसान कुरैशी साहब से पूछा कि आपके पीछे किसका हाथ है, तो कहा आपके पीछे जो बैठी है, यानी मेरी बाजी का, मैं आगे खड़ा था, बाजी पीछे बैठी थी, जीनत एहसान कुरैशी साहबा। तो दोस्तों, ये जो आप लोगों के दरमियान ये उर्दू अदब पे जो आफ्ताब और महताब बैठे हुए हैं, एक रात में ये कहां मैसर होते हैं। ये तो मोहतरम डॉक्टर साहब की मेहनत है, मोहतरम खालिद बाबू कुरैशी की मोहब्बत है, मोहतरम शाहनवाज सैयद साहब की मोहब्बत है, मोहतरमा सहीफा साहिबा की मोहब्बत है कि ये लोग एक रात में आप लोगों की इल्मी अदालत में मैसर हो गए हैं। जहां ये लोग मैसर हुए, वहीं जैसी आप जैसी बाज़ो खूबसूरत सामईन कहां मगर यकीन जानिए, आप लोगों के जैसे बाज़ो सामईन बहुत कम दिखाई देती है। मैं मेरे शोराए कराम को बता दूं कि यह मालूमी की वो अवाम है जिन्होंने मुनव्वर राना को मुनव्वर राना बनाया है, वसीम बरेली को वसीम बरेली बनाया है, इमरान प्रताप गढ़ी को इमरान प्रताप गढ़ी बनाया है। यह आवाम जिसको नवाज देती है अपनी दुआओं से, वो न सिर्फ आलमी शायर हो जाता है, बल्कि उसका एक एक शेर जो है वो मकबूलियत की बुलंदी पे पहुंचता है। आप लोग खुशनसीब है कि आप लोग मालूमी की आवाम के सामने इतने उम्दा उम्दा कलाम पेश कर रहे थे। आइए अब आप लोगों के दरमियान इनकलाबी लबो लहजे के उस शायर को पेश कर रहा हूं जो शेर कह देता है तो वो शेर उस महफिल की जान हो जाती है। आज रसूल बरात मुंबई में कोई अगर इनकलाबी शेर पढ़ता है तो उसमें एक नाम आता है अख्तर इलाहाबादी साहब का। जिस मुशायरे में जाते हैं ये, उस मुशायरे को कामयाबी की बुलंदियां नसीब फरमा देते हैं। शहर मुंबई की जान, आन, बान और शान। आइए मैं 4 मिसरों से उन्हें ज़हमत कलाम दे रहा हूं। मैं इन 4 मिसरों से उन्हें ज़हमत कलाम दे रहा हूं कि पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, कि पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से। पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से। और दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, कि दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से। दोस्तों, भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरम अख्तर इलाहाबादी आपकी अदालत। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हसीन अनवर, डॉक्टर हसीन अनवर सिद्दीकी साहब का, सैयद शहनवाज साहब का। बिना किसी तमहीद के वक्त कम है दोस्तों, 4 मिसरों से अपने मैं शेरी सफर का आगाज करता हूँ। अगर शेर सच्चा लगे तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास मुलदा फरमाया इरशाद अली, सदर मोहतरम सीधा कहते हुए इरशाद अली। और इनकी है, हमारी बात क्या है हम तो है हिंदुस्तान वाले। हमारी बात क्या है हम तो है हिंदुस्तान। कौमी एकता का ये मंच। हमारी बात क्या है हम तो है हिंदुस्तान वाले, वतन का जाम पी के मस्तियों में झूम लेते हैं। क्या बात है साहब, क्या बात है। हमारी बात क्या है हम तो है हिंदुस्तान वाले, वतन का जाम पी के मस्तियों में झूम लेते हैं। और कभी गफ्फार बन के दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं, कभी बन के भगत फांसी का फंदा चूम लेते हैं। बहुत शुक्रिया। कभी गफ्फार बन के दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं, कभी बन के भगत फांसी का फंदा चूम लेते हैं। दोस्तों, मैं बहुत शायरी कई अंदाज में करता हूं, लेकिन यह माहौल है, इस माहौल में पढ़ रहा हूं। 4 मिसरों पढ़ता हूं। इरशाद अली। यही तुझसे दुआ करता हूं हरदम ऐ मेरे मौला, यही तुझसे दुआ करता हूं हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफा को बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। यही तुझसे दुआ करता हूं हरदम ऐ मेरे मौला,
मुझे अशफाको बिस्मिल की तरह किरदार दे देना, और कोई नापाक ताकत जब भी सरहद की तरफ आए, मेरे अल्लाह टीपू की मुझे तलवार दे देना। कोई नापाक ताकत जब भी सरहद की तरफ आए, मेरे अल्लाह टीपू की मुझे तलवार दे देना। 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। अर्थ क्या है कि जहालत के परस्तारों से इज्जत छीन लेता है, जहालत के परस्तारों से इज्जत छीन लेता है, जहालत के परस्तारों से इज्जत छीन लेता है, जमीनों जर्क शैदाई से शोहरत छीन लेता है। जहालत के परस्तारों से इज्जत छीन लेता है, जमीनों जर्क शैदाई से शोहरत छीन लेता है, और जब देता है तो कतरा भी बन जाता है एक दरिया, मगर जब रूठता है तो कयादत छीन लेता है। मगर जब रूठता है कयादत छीन लेता है। दोस्तों जिंदाबाद अख्तर इलाहाबादी साहब। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। दोबारा पढ़िए भाई, मुकर्रर जी 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 शुक्रिया। मैं पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं। जहालत के परस्तारों से इज्जत छीन लेता है, जहालत के परस्तारों से इज्जत छीन लेता है, जमीनों जर्ग शैदाई से शोहरत छीन लेता है, और जब देता है तो कतरा भी बन जाता है एक दरिया, मगर जब रूठता है तो कयादत छीन लेता है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता दोस्तों। अर्थ क्या है? मोहब्बत सच्चा मजहब है, यही ईमान सबका है। मोहब्बत सच्चा मजहब है, यही ईमान सबका। मोहब्बत सच्चा मजहब है, यही ईमान सबका है। न हिंदू सिख न ईसाई, यही ऐलान सबका है। मोहब्बत सच्चा मजहब है, यही ईमान सबका है। न हिंदू सिख न ईसाई, यही ऐलान सबका है। और हुए इस मुल्क की आजादी में शामिल मुसलमान भी, मैं यह दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तान सबका है। दावे से कहता हूं। वक्त बहुत कम है। नज्म का उन्वान है इस्लाम और हुकूमत। सदाकत से मुकर जाना कभी सीखा नहीं हमने, सदाकत से मुकर जाना कभी सीखा नहीं हमने, रनों में पीठ दिखलाना कभी सीखा नहीं हमने। सबब यह था कि हम इंसाफ और ईमान वाले थे, मुजाहिद थे, मुसलमान दीन हक कुरान वाले थे। चले थे हम जहां से जुल्म की हस्ती मिटाने को, सुनाया था हमी ने अब्ल का किस्सा जमाने को, मगर ढूंढ यकीनों से कयादत छीन लेता है, खुदा गुस्ताख कौमों से हुकूमत छीन लेता है। खुदा गुस्ताख कौमों से हुकूमत छीन लेता है। अगला बंद, अगर ईमान वाले हो तो क्यों दुनिया से डरते हो? अगर ईमान वाले हो तो क्यों दुनिया से डरते हो? जमाने से मदद की आस में घुट घुट के मरते हो। तुम्हें इंसाफ के हाथों को पढ़ के चूम लेना था, तुम्हें जामे शहादत के नशे में झूम लेना था। अगर हो साहिब ईमान तो यलगार बेहतर है, जमाने के खुदाओं का खुला इनकार बेहतर है। अगर हो साहिब ईमान तो यलगार बेहतर है, जमाने के खुदाओं का खुला इनकार बेहतर। दोस्तों थोड़ा सा आवाज बढ़ा दी, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। अगला बंद है कि रसूल पाक की सुन्नत पे चलना सीखना होगा, रसूल पाक की सुन्नत पे चलना सीखना होगा। तुम्हें दुनिया की सूरत को बदलना सीखना होगा। सदाकत अदल और ईमान की वही तस्वीर बन जाओ, मुनाफिक जालिमों के वास्ते शमशीर बन जाओ, वगरना जुल्म का शोला चलाकर खाक कर देगा, कलेजा हजरत हमजा का फिर से चाक कर देगा। जुल्म का शोला जलाकर खाक कर देगा, कलेजा हजरत हमजा का फिर से चाक कर देगा। आखिरी बंद, निकल के बुतकदों से हल्के ईमान में आओ, निकल के बुतकदों से हल्के ईमान में आओ। मदद मांगो खुदा से, खुद फिर मैदान में आओ। नहीं मिलती मदद हरगिज़ खुदा की गिड़गिड़ाने से, महज इन मस्जिदों में बैठकर आंसू बहाने से। और फतह हासिल नहीं होती कभी सुन्नत को ठुकरा कर, रसूलुल्लाह ने भी की दुआएं बद्र में जाकर। अरे मोहतरम अख्तर इलाहाबादी साहब को शेर और पढ़ दीजिए। बड़े इनकलाबी लबो लहजे में आप शेर पढ़ रहे हैं। दोस्तों एक मरतबा फिर तालियों से इस्तेमाल कर दीजिए आप लोगों की इल्मी अदालत में अख्तर इलाहाबादी साहब। जी शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूं। अर्ज क्या है? अगर हो
जोन ताकत पर सरे मैदान आ जाए, अगर हो जोन ताकत पर सरे मैदान आ जाए, अगर मैदान में मैं आऊं तो तूफान आ जाए। वाह, अगर हो जोन ताकत पर सरे मैदान आ जाए, अगर मैदान में मैं आऊं तो तूफान आ जाए, और लबे सरहद लगा दूंगा मैं एक अंबार लाशों का, वो चाहे चीन आ जाए या पाकिस्तान आ जाए। चीन आ जाए या पाकिस्तान। बहुत वर्षों का वक्त कम है जी। हुक्म है डॉक्टर अनवर हसीन अनवर साहब का, मेरे बहुत ही मोहतरम, इनके हुक्म से मेरी हाजिरी। मैं फिर से पढ़ता हूं ये शेर। अगर हो जोन ताकत पर सरे मैदान आ जाए, अगर हो जोन ताकत पर सरे मैदान आ जाए, अगर मैदान में मैं आऊं तो तूफान आ जाए। अगर हो जोन ताकत पर सरे मैदान आ जाए, अगर मैदान में मैं आऊं तो तूफान आ जाए, और लबे सरहद लगा दूंगा मैं एक अंबार लाशों का, वो चाहे चीन आ जाए या पाकिस्तान आ जाए, वो चाहे चीन आ जाए या पाकिस्तान। दोस्तों, 4 मिसरे और पढ़ देता हूं। अंत क्या है कि 4 मिसरे यूं है कि नबी के चाहने वाले हैं हम दावे से कहते हैं, नबी के चाहने वाले हैं हम दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। वाह वाह, नबी के चाहने वाले हैं हम दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे, और भले कट जाए सर अपना वतन की आबरू खातिर, मगर हरगिज तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। भले कट जाए सर अपना, मगर हरगिज तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। जी, मैं हाजिर करता हूं, मैं फिर से पढ़ता हूं। इरशाद अली। नबी के चाहने वाले हैं हम दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। नबी के चाहने वाले हैं हम दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे, और भले कट जाए सर अपना वतन की आबरू खातिर, मगर हरगिज तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। मगर हरगिज तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। 4 मिसरे मेरा भाई अरशद सिद्धार्थ नगरी ने फरमाइश की है। पढ़ना नहीं चाहता था इस माहौल में, लेकिन मैं पढ़ देता हूं मादरत के साथ। हमारी भूल है कि हम जिन्हें हमदर्द कहते हैं, हमारी भूल है कि हम जिन्हें हमदर्द कहते हैं, हमारी कौम को वो लोग दहशतगर्द कहते हैं। वाह वाह, हमारी भूल है कि हम जिन्हें हमदर्द कहते हैं, हमारी कौम को वो लोग दहशतगर्द कहते हैं, और हमें अगर आजमाना है तो खुलकर सामने आए, पता पल भर में चल जाएगा किसको मर्द कहते हैं। हमें अगर आजमाना है तो खुलकर सामने आए, पता पल भर में चल जाएगा किसको मर्द कहते हैं। दोस्तों, एक आखिरी 4 मिसरे और पढ़ता हूं। मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं अपने मुल्क के एक एक फर्द से। आज सिर्फ 1 मिनट की तमहीद है कि आज हमारा मुल्क पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहते हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब है हमारे इस मुल्क की, लेकिन कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग हमें आपस में बांटना चाहते हैं, हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं और मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की घिनौनी बात करते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों, ये आखिरी, कि अगर हो अज़्म तो हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे।